आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की कहानी में मैं आपके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ और अब शुरू करते हैं हम अपनी एक छोटी सी कहानी। कई साल पहले एक बाबा गांव में आए और एक पेड़ के नीचे रहने लगे। तो गांव के लोग अपने कई दुखों का समाधान पूछने उनके पास आने लगे। रोज कोई ना कोई समस्या लेके आते और बार बार परेशान होते और बाबा को भी परेशान करते। तो बाबा ने आराम से सबकी परेशानियों का हल बताया और कहा कि सभी संयम रखो और मेहनत करो। 1 महीना तो ऐसे आराम से चलता रहा। लोग आते रहे, बाबा उन्हें समझाते रहे और उनकी समस्याओं का समाधान भी बताते रहे। लेकिन फिर बार बार लोग एक ही बात को लेकर बाबा के पास आने लगे और रोते रहते, परेशान होते। तो बाबा ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये लोग इस तरह से परेशान ना हों और अपनी समस्याओं पर चिंता ना करें और परेशान होकर मेरे पास ना आए। तो उन्होंने क्या सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने एक दिन पेड़ के नीचे सभी लोगों को बुलाया और उन्हें एक चुटकुला सुनाया। तो सभी लोग बड़े हंसने लगे। खूब देर तक सब लोग उस चुटकुले पर हंसते रहे और फिर चले गए। कुछ समय बाद उन्होंने फिर बुलाया उन सभी गांव के लोगों को और फिर से वही चुटकुला सुनाया। तो क्या हुआ कि उनमें से कुछ लोग तो हंसे बहुत जोर से, लेकिन कुछ लोग उनमें सिर्फ मुस्कुरा दिए। अब फिर सब चले गए। कुछ दिन बाद बाबा ने फिर सबको पेड़ के नीचे बुलाया और उनको फिर से वही चुटकुला सुनाया तीसरी बार। तो इस बार कोई भी नहीं हंसा और ना मुस्कुराया। तो ये सब देखकर बाबा मुस्कुराए और बोले कि जिस तरीके से तुम बार बार एक ही मजाक की बात पर हंस नहीं सकते, वैसे ही एक ही समस्या पर बार बार रो क्यों रहे हो? क्यों परेशान हो एक ही समस्या को लेकर? तो सभी को बाबा की ये बात समझ में आई और फिर धीरे धीरे बाबा के पास वो लोग अपनी समस्याओं को लाना कम हो गए। तो इस कहानी के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हर समस्या का समाधान हमारे ही पास है, लेकिन हम उस पर विचार करने के बजाय और रास्ता खोजने के बजाय उस समस्या पर चिंता करने लग जाते हैं। लेकिन यदि हम शांत मन से उस समस्या पर चिंतन करें, विचार विमर्श करें, तो अवश्य ही रास्ता मिलेगा और मंजिल भी मिलेगी। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करें और खुश रहें, आनंदित रहें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक अगली कहानी के साथ। नमस्कार।